वो दवाई उठाता है, उसको लगाता है, और ये सारा काम 1 सेकंड में हो जाता है। इतनी तगड़ी मशीन, आज का कोई भी साइंटिस्ट बना नहीं सकता ये मशीन को। अरे आज का साइंटिस्ट छोड़ो, ब्रह्मा जी नहीं बना पाए। अगर आप भागवत के दूसरे स्कंद के 6वां अध्याय पढ़े तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का काम सौंपा गया तो वो एक सुई तक नहीं बना पाए। तब भगवान की शरण में गए, तब जाके वो सृष्टि की रचना कर पाए। और एक संत कहा करते हैं कि आज का साइंटिस्ट तरक्की करके 1000 एरोप्लेन तो बना सकता है, लेकिन वो एक मच्छर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मच्छर के अंदर आत्मा है, और आत्मा वो नहीं डाल सकता, आत्मा सिर्फ ठाकुर डाल सकता। भले न्यूज़ पर कहते घूमते हो कि कहते ना, साइंस कहती है कि हम कुछ ऐसा तरक्की करेंगे कि आदमी कभी मरेगा ही नहीं, हम आत्मा बनाएंगे। अरे ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं कि वो ब्रह्मा जी सिर्फ शरीर बनाते हैं, आत्मा ब्रह्मा जी भी नहीं डाल सकते। तो हम जैसे छोटे मोटे लोग हम क्या कर सकते? प्रभु की जो माया है बड़ी बड़ी विचित्र है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो आत्मा के सहारे, लेकिन इस आत्मा का साइज कितना बड़ा है? कितनी बड़ी होगी आत्मा? अब इतने 40-50 किलो के आदमी को चलाती है तो 2-3 किलो की तो होगी कि नहीं? ऐसे लंबी है कि ऐसी है कि काली है कि नीली है कि पीली है कैसी? तो ग्रंथों में लिखा है आत्मा का जो आकार है, आत्मा का जो साइज है, बोले हमारे सर का जो एक बाल होता है, सर के बाल की जो नोक होती है, जो लास्ट पॉइंट होता है बाल का, उस नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए, उसके एक टुकड़े के बराबर हमारे अंदर भगवान का अंश है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको आज तक कोई भी नहीं देख पाया, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं देख पाए, और इतने बड़े शरीर को चलाती है। वो आत्मा चली जाए तो फिर ये कुछ काम का नहीं, ना उठेगा ना बोलेगा। तो महाराज प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। हम अपने आप को बड़े अभिमान से सोचते, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी क्या हिम्मत कुछ करने की? मैं चाहूं तो बोल नहीं सकती, आप चाहो तो सुन नहीं सकते, जब तक वो नहीं कराए। मेरा मेरा मेरा, अरे कुछ भी मेरा नहीं है, अभिमान करते रहते। वो एक चुटकी बजाए तो सब खत्म। तो इसलिए ये शरीर की रचना कैसे हुई? सबसे पहले जीव अपने कर्मों के द्वारा माँ के गर्भ में आता है। कललम तवेक रात्रेन पंच रात्रेन बुद्बुदम दशहेन्तु करकंधु पेशाड्यम व ततपर। 5 दिन का जब बच्चा गर्भ में होता है अपनी माँ के, तो बुदबुदे जैसा होता है। 10 दिन में बेर जैसा, 20 दिन में अंडे का आकार लेता है। 1 महीने में उसका सर बाहर आता है। दूसरे महीने में उसका लिंग भेद होता है। तीसरे महीने में उसकी 7 धातुएं आती है, हड्डी, मांस, चर्म आदि। चौथे महीने में 7 धातु सख्त होती है। 5वें महीने में वो थोड़ा हिलने लगता है, करवट बदलता है। 6ठे महीने में, 7वें महीने बड़ा बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि जठराग्नि उसको जलाती रहती है। माँ के तेज खाए नमक मिर्च को सह नहीं पाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता।
सहता रहता है, रोता है, चिल्लाता है, कोई सुनने वाला नहीं। तब जीव भगवान से एक प्रार्थना और एक वादा करता है। ध्यान से सुनना यार, जितने भी बैठे हैं सब ने ये वादा किया है, जब तक वादा नहीं करते जीव गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। वो हाथ जोड़ के प्रभु से कहता है, हे प्रभु आप एक बार बस मुझको यहां से बाहर निकाल दो। मैं वादा करता हूं, वादा करती हूं, बाहर निकल के आपकी इतनी भक्ति करूंगा, इतना भजन करूंगा कि कभी संसार में आना ना पड़े। भगवान ने कहा अच्छा वादा करता है? बोले हाँ महाराज। 9वां महीना आया, गर्भ से जीव बाहर आता, रोता है। सारे घर में बात फैल गई, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयां बजती है। अब सब लोग बड़े खुश हुए, बोले आके बधाइयां दे रहे हैं। अब धीरे 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 बच्चा बड़ा हुआ। अब उसको, जब तक वो छोटा है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि ये क्या है, पैसा क्या है, रुपया क्या है, माया क्या, उसको कुछ नहीं पता। उसको खेलने के लिए एक गुड्डा गुड़िया दे दो, वो उसमें खुश है। धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब 4-5 साल का होता नहीं कि माँ बाप बोले जा पढ़ने जा स्कूल में, पैसे कैसे कमाते सीख के। और चाहते, माँ बाप ऐसा चाहते कि आज ही जाए और आज ही स्कूल से इंजीनियर बन के आ जाए, एक ही दिन में। बेचारा 5 साल का बच्चा 20 किलो के बैग को कंधे पर लादे जाता जा रहा है, पढ़ पढ़। आजकल की शिक्षा भी महाराज बड़ी अजीब है। आज की जो शिक्षा है, लगे पड़े इंफॉर्मेशन को रटाने में, रटते रहो रटते रहो। अरे शिक्षा का मतलब क्या है? What's the meaning of education? 2 + 2 = 4। ये एजुकेशन थोड़ी है, ये तो इंफॉर्मेशन है। एजुकेशन जो आपको जीना सिखाती हो, जो आपको शिष्टाचार सिखाती हो, जो आपको व्यवहार में जीना सिखाती हो, उसको शिक्षा कहते हैं। इसीलिए आजकल के बच्चे को जब छुट्टी होती है ना, ऐसे नाचते आते हैं जैसे पता नहीं किसी जेल से छूट के आए हो। किसी ने कहा मोस्ट वंडरफुल न्यूज इन स्कूल लाइफ क्या? दैट टीचर इज एब्सेंट। अरे महाराज, खुशी मिल जाती है आत्मा को कि भला आज नहीं आया। एक बच्चा रोता 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 मम्मी के पास आया। मम्मी बोली क्या हुआ? बोले मेरे मास्टर जी बीमार है, बीमार थे, मेरे मास्टर जी बीमार थे। बोले अच्छा, तो क्या उनकी मृत्यु हो गई? बोले नहीं नहीं, वो ठीक हो गई, कल से ही आ रहे स्कूल में। कहते ना हमारे ब्रज में रास होता है, उसमें गाते, एक मनसुखा आता है, वो गाता है कि गुरुजी के हो जाए निमुनिया, मेरी बाजेगी हारमोनिया। बड़ा खुश होता है। गुरुजी हो जाए बीमार, कुछ ऐसी है, याद नहीं है ढंग से, बड़े खुश होते हैं। हाँ, तो बड़े खुशी मनाई जाती है। अब कोई चोर किसी के घर में घुसा तो सारे सो रहे थे, बच्चा जाग गया, उसने देखा चोर आया है, तो चोर ने कहा, चोर तो घबरा गया कहीं माँ बाप को जाके बताना दे, तो खुद बेटा गया पिता के पास से चाबी लेके आया। बोले ले चाबी और मेरे स्कूल बैग को लेके भाग जा। तो ये भरा बच्चों के बचपन को मत मारो। उनको आज के समय में सबसे बड़ी कमी यही है कि आज की सभ्यता ने कहीं ना कहीं हमारी सहजता को नष्ट कर दिया। सभ्य बनने में इतने मस्त हो गए कि सहजता को भूल गए, दिखावे में जी रहे, सिर्फ दिखावे में जीना।
अरे नहीं, बच्चों को उनको जीवन जीने दो। जीने का मतलब ये नहीं कि उनको अपना मनमानी करने दो, अनुशासन सिखाओ, उनको भक्ति सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इतना बोझ भी मत डालो कि बच्चा कुछ कर ही ना पाए। अब जा रहा है स्कूल में, अब टीचर साहब सिखा रहे हैं, बोलो बेटा CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने, लग गया बस। उसकी जीवन की शुरुआत ही कुत्ते बिल्लियों से होती है। चारा लगा पड़ा है उसको याद करने में, याद करने में। अच्छा, अब तक उसको माँ बड़ी अच्छी लगती थी। अब उसकी माँ, अब तक घर में रहा, माँ, गुड्डा गुड़िया, खिलौना, गाड़ी, उससे खुश रहता। अब जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल में पहुंचा, उसके 2-4 मित्र बने, दोस्त बने, उनमें लग गया। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवार से प्रेम बट के दोस्तों में गया। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा ये जीवन जो है ये भी एक बहुत बड़ी यात्रा है। कैसे? आप ट्रेन में बैठे, आप जैसे ट्रेन में बैठे हो, कोई आपको साथ में और मिल गया, पड़ोसी, आप उससे थोड़ा बातें करने लगे, वो घर से कुछ लड्डू बना के लाया, उसने आपको दिए, आपने उसको दिए, मित्रता हो गई। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई, परिवार की बातें आई। फिर कुछ समय बाद उस व्यक्ति का, जो पड़ोस में था, उसका स्टेशन आ गया। वो बोला कि भैया अब तो मुझे उतरना है। तो वो आदमी बड़ा दुखी हो रहा, अरे भाई अब तेरे बगैर मैं कैसे यात्रा करूंगा, बड़ा दुखी हो रहा। फिर वो उतर गया, इतने में ही दूसरा चढ़ गया, उससे मित्रता हो गई। वो चलता गया आगे, उसका स्टेशन आया। हर एक यात्री आता गया, जाता गया, लास्ट में उसका खुद का स्टेशन आया। अब वो अपने दोस्त को छोड़ के उतरना नहीं चाहता, रो रहा है, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो भलाई इसी में है, सामान बांधो, नीचे उतरो। अगर नहीं उतरोगे तो वो काले कोट वाला आएगा। कौन? टीटी, डंडे मार मार के उठा के लेके जाएगा, बोले टिकट खत्म, उतर यहीं से। वैसे ही ये जीवन भी एक यात्रा है। आप संसार में आए, आपको एक माँ मिली, पिता मिला, भाई मिला, बहन मिली, आप उसके साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा चलती जाती है, चलती जाती, इतने में ही दादा दादी का स्टेशन आ जाता है। वो दुनिया छोड़ के चले गए। एक गया, दूसरा नया सदस्य आता है, उसकी शादी हो गई, अब पत्नी आ गई, जिसको कल तक जानते नहीं थे, वो जीवन में सबसे प्यारी लगने लगी। फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। अब फिर माँ बाप का स्टेशन आया, वो चले गए, वो गए, नया सदस्य आया, बेटा हो गया। कुछ जाते गए, कुछ आते गए। अब लास्ट में उसका खुद का स्टेशन आया कि अब तू चल भगवान के धाम। आप परिवार को पकड़ के रो रहा है, नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा पर इनको नहीं छोड़ूंगा। भलाई इसी में है, सामान समेटो, चलो। नहीं जाओगे ना तो वही काला कोट वाला आएगा। कौन? यमराज। ऐसे खींच के ले जाएगा, फिर रोते रहो। इसलिए अच्छा है पहले तैयारी करो। तो अब उसका दोस्त बने, फिर और बड़ा हुआ, अब शादी हो गई। अब तक पैसा कुछ जानता नहीं था, पैसा कमाना है, बट बच्चे हुए, पोता पोती हुए, बूढ़ा हुआ, कमाने में असमर्थ हो गया। तो सबने उसको बेड पर पटक दिया, बोला पड़ा रहे। अब ना कोई उसकी सेवा करने वाला, ना कोई उसकी सुनने वाला, पड़ा है बेचारा। तब फिर उस समय भी देखिए कितने आश्चर्य की बात है, मरने जा रहा है, उस समय भी उसको ये नहीं होता कि मैं भगवान को याद करूं, नहीं, उस समय भी यही सोचता है कैसे जाऊं, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बिना क्या होगा। लास्ट टाइम आ गया, लेकिन अभी भी मन में जो मोह है, जो लालच है, वो गया नहीं। पिताजी पड़े अब चारपाई पर, बेटी आ रही है, बेटा आ रहा है,
बेटी ससुराल से आ रही, बेटा विदेश से आ रहा, 3 बेटे थे, तीनों खड़े बैठ के चारों तरफ। अब सब खुश हो रहे हैं कि भाई पिताजी तो जाने वाले हैं। अब पिताजी की सांस रुकी तो किसी ने देखा कि पिताजी रो रहे थे, आंसू आ रहे थे। तो बेटे ने पूछ लिया, अरे बाबा आप किस लिए रो रहे हो? अरे आप चिंता मत करो, देखो आपकी बेटी यहाँ खड़ी है, आपके तीनों बेटे यहाँ खड़े हैं, मैं खड़ा, छोटा खड़ा, मुझसे बड़ा खड़ा, किस लिए चिंता करते हो? तो पता वो बाप क्या बोला? अरे मूर्खो, इसी बात का तो रोना है, तीनों की तीनों यहीं खड़े हो, दुकान को क्या ताला मार के आए हो? अब बताओ इसका उद्धार कहां से होगा? कैसे भगवान मिले इसे? इसलिए सब कुछ छोड़ो, भगवान के चरणों में लग जाओ। जैसे मीराबाई कहती थी कि अब तो चाहे जो भी हो, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, चाहे फांसी लगे या जो भी हो, अब तो मैं कृष्ण की हो गई, बीच बाजार में नाचूंगी, कुछ भी हो। तो आइए सभी भाव से मेरे साथ पे मिलके गाते हुए जो उनका भाव था वही भाव रखते हो।